तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे आगे के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट है अपना असेट्स, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है असेट्स के असेट्स होता क्या है। तो देखो डेफिनेशन लिखी है असेट्स की, एन असेट इज एनीथिंग दैट हैज करंट और फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब धन संपत्ति, ठीक है, धन संपदा, वैल्यू टू अ बिजनेस। Essentially for business, assets include everything controlled and owned by the company that's currently valuable or could provide monetary benefits in the future. Example cash, bank, debtor, machinery and investment. अब देखो मतलब समझो इसका, an asset is anything मतलब asset कोई भी चीज हो सकती है that has current और future economic value. Economic value का मतलब होता है धन संपदा to a business के लिए, ठीक है। एसेंशियली फॉर अ बिजनेस असेट्स इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है। असेट सब कुछ इंक्लूड करता है, कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द कंपनी, जिसको कंपनी ओन करती है और कंट्रोल करती है। दैट्स करंटली वैल्यूएबल और कुड प्रोवाइड मॉनेटरी बेनिफिट्स इन फ्यूचर, ठीक है, जो कि हमें फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट दे पैसे से रिलेटेड। एग्जाम्पल के लिए कैश हमारा असेट होता है, बैंक होता है, डेटर होता है, मशीनरी होती है और इन्वेस्टमेंट होती है। या फिर ये मान लो सीधी भाषा में असेट जो कि हमको पैसे कमा के देता है, ठीक है, जो हमको पैसे कमाने में मदद करता है या हमको पैसे कमा के देता है, उसको हम बोलते हैं असेट। अब देखो असेट होते हैं हमारे तीन टाइप के, पहला है करंट असेट, नॉन करंट असेट, फिक्टिशियस असेट, ठीक है, ये तीन होते हैं हमारे असेट। तो पहले समझो बीच वाला नॉन करंट असेट क्या होता है। देखो डेफिनेशन लिखिए इसके नीचे, नॉन करंट असेट आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय द बिजनेस, मतलब जो एक साल से ज्यादा के लिए हम जिनको यूज करते हैं असेट्स को, उनको हम बोलते हैं नॉन करंट असेट। एंड आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प जनरेट इनकम, और किसमें हमें हेल्प करते हैं, इनकम जनरेट करने में। नॉन करंट असेट्स कॉमनली इंक्लूड, और इसके अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सच एज बॉन्ड्स एंड शेयर्स, ठीक है, बॉन्ड्स और शेयर आप पढ़ोगे आगे जाके। फिक्स्ड असेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब अभी केवल आप इनको देख लो, प्रॉपर्टी को, प्लांट को, इक्विपमेंट को, इनको अपन लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, एक साल से ज्यादा ही करते हैं नॉर्मली, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नॉन करंट असेट्स। ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे नॉन करंट असेट्स। अब देखते हैं आगे करंट असेट कौन से होते हैं हमारे, ठीक है। तो देखो नॉन करंट असेट के अंदर दो चीजें होती हैं, टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है, और इंटेंजिबल असेट जिनको हम छू नहीं सकते। तो देखो टेंजिबल असेट कौन कौन से हैं। अ टेंजिबल असेट इज एन असेट दैट हैज फिजिकल सब्सटेंस। एग्जांपल के लिए इंक्लूड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक हो गया हमारा, बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गई, ऑफिस फर्नीचर हो गया, ऑफिस में जो हमारा फर्नीचर रखा है वो हो गया, ठीक है। और टेंजिबल असेट दो टाइप के होते हैं, इन्वेंट्री और फिक्स्ड असेट। अब आता हूं इस साइड पर इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट का मतलब ये होता है जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल। अपन जूतों के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले किस कंपनी का नाम आता है, नाइकी का आता है, एडिडास का आता है, पूमा का आता है, ठीक है। तो मतलब इनकी क्या है, एक इमेज है, इमेज को आप मान लो ये गुडविल होती है, ठीक है। और आता है पेटेंट, पेटेंट भी इंटेंजिबल है। पेटेंट का मतलब ये होता है हमने कोई चीज बनाई, ठीक है, हमने मान लो ये एक हाईलाइटर बनाया, ठीक है, हमने ये एक हाईलाइटर बनाया, तो अपन इसको पेटेंट करा लेंगे। पेटेंट कराने का मतलब ये है कि इस शेप का और ये ऐसा प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, ये हमने पेटेंट करवा लिया है, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल असेट। अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, करंट असेट। करंट असेट हमारा क्या होता है, दोज असेट विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब जो भी असेट होते हैं जो हमको पैसा कमाने में मदद करते हैं या पैसा कमा के देते हैं हमको हमारे बिजनेस के अंदर, उनको हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो उनको हम बोलते हैं करंट असेट। एंड आर हेल्ड फॉर रीसेल एंड फॉर पीरियड लेस देन 12 मंथ, और जो 12 महीने से कम के लिए हम उनको रखते हैं, ठीक है, और उनको रीसेल भी हम कर सकते हैं, आर हेल्ड फॉर रीसेल, तो उनको हम बोलते हैं करंट असेट। इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, एक साल के अंदर हम उनको बेच देते हैं। चलो एग्जांपल के लिए इसका डेटर, स्टॉक, कैश, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, ईटीसी, ये हमारे सारे होते हैं करंट असेट, ठीक है। अब देखो इसमें
प्रीपेड एक्सपेंस एक चीज है, उसका मतलब समझना वो क्या होता है। एग्जांपल में मैंने लिख दिया है, देखो अपन रिचार्ज करवाते हैं फोन का, तो पेमेंट पहले देते हैं, मजा हमें उसका बाद में आता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, पहले खर्च कर दिया, मजा बाद में लिया। अब देखो नीचे लिखा है फिक्टिशियस असेट, ये एक इमेजिनरी असेट होता है, ये मान लो। अब इसका मतलब समझना है फिक्टिशियस असेट होता क्या है। देखो, fictitious asset have no physical existence or realizable value but the company show them as cash expenditure in the books of account, ठीक है। मतलब इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट द कंपनी शोज दी देम सच एज कैश एक्सपेंडिचर इन द बुक्स, और कंपनी इसको कैश एक्सपेंडिचर करके बुक्स में दिखाती है। दे आर अ पार्ट ऑफ असेट कॉलम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड दे आर एक्सपेंस और लॉसेज that do not get written off during the accounting period of their occurrence। अब देखो मतलब समझना इसका, मान लो हमने किसी का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करवाया है, ठीक है। हमने मान लो इस हाइलाइटर का एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करवाया टीवी पे, तो इस हाइलाइटर के एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कोई मॉडल लिया होगा, तो हमने उस मॉडल को पे किया 5 करोड़ रुपए, ठीक है। टोटल मिला के हमने मान लो 10 करोड़ रुपए पे करे, और ये एड हमारे टीवी पे 5 साल तक चलेगा, ठीक है। 5 साल तक ये ऐड हमारा टीवी पर चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस 5 करोड़ रुपए को 5 साल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहली साल 1 करोड़ का मान लेते हैं, फिर 1 करोड़ का, फिर 1 करोड़ का, फिर 1 करोड़ का, ठीक है। तो इसको हम हर साल इतना इतना करके ले लेते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फिक्टिशियस असेट। जैसे देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब डेफर्ड करना, उसको टुकड़ों में लंबे टाइम तक के लिए डिवाइड कर देना बराबर बराबर, such as advertisement expenditure, ठीक है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या है? बिल रिसीवेबल इज अ डॉक्यूमेंट दैट योर कस्टमर फॉर्मली एग्री टू पे एट सम फ्यूचर डेट। अब मान लो जैसे कि हमने किसी को कोई सामान बेचा, ठीक है, हमने किसी को कोई सामान बेचा, अब उसके पास पैसे नहीं है ना, तो हम एक बिल बनाएंगे, उस बिल में हम सब कुछ लिखेंगे, उससे पूछेंगे भाई तू कितने टाइम बाद हमारा पैसा रीपे कर देगा, ठीक है, कब तक तू हमारा पैसा रीपे कर देगा, ठीक है, रीपे कर देगा। हम सब कुछ लिख लेते हैं उस पर, कितने टाइम के लिए है, कब रीपे करेगा, क्या बेचा है, और उससे हम साइन करवा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल, ठीक है। एक प्रॉपर बिल बना लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं उस पर, ये हमें कितने टाइम बाद पेमेंट करेगा, और उसको देते हैं, फिर उसको वो हमें उसको साइन करके देता है, ठीक है। तो हमें वो साइन करके देता है, तो इसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। और बिल्स पेबल क्या होता है कि क्रेडिटर हमें देता है, हम साइन वगैरह करते हैं उस पर, ठीक है सर, हम क्रेडिटर का मतलब जिससे हमने सामान उधार लिया है, ठीक है, जिससे हमने सामान उधार लिया है, तो वो एक बिल बनाता है, उस पर सारी चीजें मेंशन करता है कि इस बंदे ने इस डेट को हमसे इतना पैसा लिया है और ये इतने टाइम बाद हमको ये पैसा रीपे कर देगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, बिल्स पेबल। वो हमारे पास आता है, हम उसको साइन वाइन करते हैं, तब उसको हम क्रेडिटर को दे देते हैं, ताकि जो मैच्योरिटी डेट है जब हमें पेमेंट करना है हम उसको पेमेंट कर सकें। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल सिंपल है, सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल का सम होता है, और ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का सम होता है, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा असेट देखे, अरे यार कहाँ, असेट देखे कितने टाइप के होते हैं, 3 होते हैं, करंट असेट, नॉन करंट असेट और फिक्टिशियस असेट, ठीक है। करंट असेट की डेफिनेशन देखी, फिक्टिशियस असेट की देखी, बिल रिसीवेबल की देखी, बिल पेबल की देखी, और ट्रेड रिसीवेबल की देखी, और ट्रेड पेबल्स की देखी। ओके।